कि जब तौबा कर लेता है इंसान तो दिल नूर नूर हो जाता है, दिल में रोशनी पैदा हो जाती है। इसीलिए जिन्होंने सच्ची तौबा की है और तौबा करने के बाद फिर उन्होंने इस्तकामत की है, नेक अमाल किए हैं जी, फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं की है, फिर अल्लाह पाक उनके दर्जे बढ़ा दिए। जब गुनाह नहीं किया, ऐसी मिसाल देख लें, ये है एक आदमी के सर पर कर्जा नहीं है, मकरूज नहीं है, बिल्कुल कर्जों से फारिग है और ख़र्चा भी कोई नहीं है, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपया है, खर्चा कोई नहीं, अपने माँ बाप के साथ रहता है। वो कहते बेटे तुम्हें खर्चा की ज़रूरत नहीं है, तो 6 महीने में उसके पास 60,000 रुपया हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना। तो अगर एक आदमी के पास 2 लाख कर्ज चढ़ा हुआ है, 10,000 उसकी तनख्वाह है, 3,000 का घर का खर्च है, 7,000 उसने कर्ज के तौर पर अदा करना है, तो बाकी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारे गुनाहों का मामला है, हमारे सरों पर गुनाह चढ़े हुए हैं, जब हम तौबा करते हैं गुनाह मिट जाते हैं। और जो लोग नेक हैं वो जब तौबा करते हैं उनके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो दर्जों की बुलंदी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक ने इतनी हम पर मेहरबानी फरमाई है कि हमें तौबा की नेमत से नवाजा है, और इस तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील फरमा रहा है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियत व सना ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को इरशाद फरमाया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद शरीफ में इसको नकल किया है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 395। अल्लामा मुंज़री ने तरग़ीब व तरहीब में इसको नकल किया है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 88, और इमाम बहकी ने अल-सुनन कुबरा में नकल किया है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 136, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 188। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपना दस्ते करम फैलाता है, अपना दस्ते करम फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार रात के पहर में तौबा कर ले। रात को अपना दस्ते करम फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार रात को तौबा कर ले, फिर दिन को अपना दस्ते करम फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार दिन को तौबा कर ले। दिन के गुनाहगारों के लिए रात को दस्ते करम फैला देता है, और रात के गुनाहगारों के लिए दिन के वक्त दस्ते करम फैला देता है। और जिस वक्त भी इंसान तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा को रद्द नहीं फरमाता। इसलिए बार बार उसने फरमाया तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रजू करो, तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जब तौबा कबूल करने वाला हूँ। एक हदीस में आता है कि एक बनी इसराइली था, उसका दोस्त गुनाह करता था, तो उस कहता है तुम बाज आ जाओ, जो तुम गुनाह करते हो ना फिर देख लेना तुम्हारा हशर क्या होता है। तो उसने कहा यार बात यह है कि मैं इंसान हूँ, ख़ता हो जाती है, तो इतनी सख्ती तो ना कर। कहता तुम्हें तो रब ने माफ़ ही नहीं करना, कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। कहते यार वो मेरा रब है, तो तू नेक आदमी है, तू नेकियां करता है, तो मेरे लिए दुआ कर मैं भी नेक हो जाऊं। अच्छा नहीं तुम्हें खुदा ने किसी सूरत में माफ़ नहीं करना। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा, इन दोनों की रूह को कब्ज़ कर लो, दोनों की रूहों को कब्ज़ कर लो। ये जो कहता था तेरी तौबा कबूल नहीं, इसको दोज़ख में भेज दो, और जो कहता था अल्लाह माफ़ करने वाले इसको जन्नत में भेज दो। या अल्लाह ये क्या मसला? फरमाया ये मेरी रहमत से रोक रहा था, मेरी रहमत से उसको रोक रहा था। इसको चाहिए था ये कहना कि कोई बात नहीं, तू गुनाह करता है तो एक दिन तुझे अल्लाह तौबा की तौफीक भी दे देगा। इसको दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए था, जब मैंने तौबा का दरवाज़ा खोला इसने कोई इसको बंद करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला उस शख्स से सख्त नाराज़ होता है जो गुनाहगार को रद्द देता है। इंसान को, गुनाहगार को अगर धक्का दे देंगे फिर वो कहाँ जाएगा। इसलिए आपने देखा है, मुताला किया है, पढ़ा है, तो आपके इल्म में होगा कि जितने बड़े बड़े गुनाहगार लोग हैं वो औलिया इकराम के डेरों पर जाते हैं तो अल्लाह की बरकत से मेहरबानी से तौबा कर लेते। बड़े बड़े गुनाहगारों ने औलिया के हाथ पर तौबा की। और बिश्र हाफी वो ऐसे इंसान थे जो शराब पिया करते थे, और कश्फ माजूसी में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे जनाब दातागंज बख्श अली अजवरी लिखते हैं कि एक दिन वो ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में देखा कागज़ का पुर्जा गिरा हुआ है, तो उस पर लिखा होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और कहा या अल्लाह तेरा इतना मुकद्दस नाम ज़मीन पर गिरा हुआ है,
और घर ला के उसको खुशबू ला के ऊंची जगह रख दिया। रात को जब सोए तो रात को अल्लाह ताला ने ख्वाब में इनाम अता फरमा दिया। फरमाया बिश्र हाफी, तुमने हमारे नाम को खुशबू लगाई है, ऊंचा रखा है, जाओ हमने तेरे नाम को खुशबू लगा दी। सुबह हुई तो तौबा की तौफीक हुई तो एक अल्लाह के वली के डेरे पर जाके सच्ची तौबा कर ली। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना गुनाह हो, अल्लाह के लिए मामूली बात है। और ये आप अल्लाह ताला का फरमान सुनेंगे तो कितना दिल को नूर और सुरूर हासिल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, बड़ी लंबी हदीस है, मैं उसका तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम फरमा लिया। मतलब ये कि मैं जुल्म के मुकाबला में रहमत करता हूँ, उसकी कोई सिफत उसकी कम नहीं है, सब एक जैसी हैं। जैसे वो कहार है, जब्बार है, ऐसे रहीम व करीम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक ने अपनी रहमत को सबकत दी हुई है, रहमत को सबकत दी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों, तुम भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना किया करो। हमें भी हुक्म दिया है हम एक दूसरे पर जुल्म ना करें। फिर फरमाया, ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो बजुस उसके जिसको मैंने हिदायत दे दी है। तो ये मेरे बंदो याद रखो, तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दे दूंगा। फिर फरमाया, तुम सब भूखे हो स्वय उसके जिसको मैंने रिज़्क दिया है, और जब तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें रिज़्क अता फरमाऊंगा। फरमाया, तुम सब नंगे हो स्वय उसके जिसको मैंने लिबास दिया है, अगर तुम मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास अता फरमाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम दिन रात खताकार हो स्वय उनके जो मेरी बारगाह के मुकर्रब हैं, अगर तुम मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगोगे मैं तुम्हारी बख्शिश फरमाता रहूँगा। ए मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तुम मुझे नफ़ा नहीं पहुँचा सकते, लेकिन तुम्हें नफ़ा भी आएगा, तुम्हें नुकसान भी आएगा। तुम इससे नफ़ा मांगो मैं तुम्हें नफ़ा अता फरमाऊँगा। फरमाया, ए लोगो, अगर सारी कायनात के मुत्तकीन इकट्ठे होके एक नुक्ता बन जाए, तकवा बन जाए, मेरी शान में कोई इजाफा नहीं होता। और ए लोगो, अगर तुम सारे इकट्ठे होके फासिक व फाजिर का दिल बन जाओ, फासिक व फाजिर बन जाओ, बदकार दिल बन जाओ, तो मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। और ए लोगो, मेरी ममलकत इतनी वसी है, तुम जो मर्जी ले लो, मेरी ममलकत में कमी नहीं आएगी। ए लोगो, मेरे खजाने बड़े वसी हैं, तुम दिन रात मुझसे मांगो और मेरे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। तुम सुई को लेकर समुद्र में डुबो के देखो कितना फर्क पड़ता है। फरमाया, इतने मेरे वसी खजाने हैं। और ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे अमाल गिन के रखता हूं, गिन रहा हूं, और ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें उसका पूरा पूरा जो सवाब अता फरमाऊंगा। इसलिए ऐ मेरे बंदो, तुम्हें चाहिए तुम नेकी करो, मेरी हम्द करो, और ऐसे काम ना करो जो मलामत वाले हैं। और जब तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरी बारगाह में तौबा करो, जब मेरी बारगाह में तौबा करोगे मैं तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूँ। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हमें तौबा करने में गफलत नहीं करनी चाहिए। हम जब गुनाह में गफलत नहीं करते, जब दिल आता है गुनाह कर लेते हैं, तो तौबा में क्यों देरी करते हैं? क्या खबर कौन सा लम्हा है, किसी वक्त मलकुल मौत का पैगाम आ जाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखो कैसी है। फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपका उम्मती 1 साल पहले तौबा करे मरने से तो माफ़ी दे देंगे। अर्ज़ किया, मौला करीम, साल तो बहुत ज़्यादा है। फरमाया, 1 महीना पहले तौबा करे, या अल्लाह ये भी ज़्यादा है। फरमाया, मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा करे फिर भी माफ़ी, या अल्लाह ये भी ज़्यादा है। फरमाया, अगर 1 दिन पहले तौबा करे, या अल्लाह ये भी ज़्यादा है। फरमाया, अगर मरने से पहले तौबा करे, कहा यह भी ज़्यादा है। अर्ज़ किया, फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम, आपका उम्मती मरते मरते तौबा करे तब भी कबूल फरमा लो। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, किसको खबर है कि मरते वक्त मुझे तौबा का मौका मिलेगा या मैं उस वक्त होश में हूँगा। तो कबल इससे कि वो लम्हात आए, हमें सच्ची तौबा करके अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की तब्दीली नेकियों में करवा लेनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपकी इन बातों का फाहम शऊर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।